हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है वेल्थ ऑफ लेक्यूनाई ऑन द कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट डेटा लीक। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। वेल्थ ऑफ लेक्यूनाई। वेल्थ मीन्स खजाना। यहाँ पर इसका मतलब है भरमार, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में होना, अबंडेंस ऑफ लेक्यूनाई। लेक्यूनाई का मतलब है कमियां, खामियां, गैप। ठीक है, लेक्यूना जो है वो सिंगुलर होता है और लेक्यूनाई जो है वो प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब है कमियां, यानी कमियों की भरमार। इस फ्रेज का मतलब है वेल्थ ऑफ लेक्यूनाई का मतलब है कमियों की भरमार। ठीक है, किस बारे में बात हो रही है? ऑन द कुडनकुलम। कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट डेटा लीक। ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट का मतलब होता है परमाणु ऊर्जा परियोजना। ठीक है, डेटा लीक यानी उससे जुड़े जो आंकड़े हैं उनके लीक होने पर आज का ये एडिटोरियल है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के डेटा लीक पर आज का एडिटोरियल है। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कमियों की भरमार कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट से डेटा लीक पर। अब समझते हैं सब हेडिंग को। साइबर सिक्योरिटी ट्रांसपेरेंसी आर नॉन नेगोशिएबल इन वाइटल इंस्टॉलेशंस। साइबर सिक्योरिटी मतलब साइबर सुरक्षा, ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता, ओपननेस, आर हैं नॉन नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल का मतलब है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल, जिनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर सुरक्षा और पारदर्शिता जो है वो नॉन नेगोशिएबल है, यानी इनके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। इन वाइटल, वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण, इंस्टॉलेशंस मीन्स संस्थान, जो देश के महत्वपूर्ण संस्थान है, प्रतिष्ठान है। ठीक है, उनमें साइबर सुरक्षा और पारदर्शिता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, ये कहने का मतलब है। ठीक है, इसी पर आज का ये आर्टिकल है, आगे देखेंगे। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। महत्वपूर्ण संस्थानों में साइबर सुरक्षा और पारदर्शिता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द रैंसमवेयर अटैक अगेंस्ट अ कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट is concerning, even if nothing threatening the plant's integrity was stolen. In 2019, malware was found on the same facility's administrative network, but the NPCIL maintained that the operational reactor network was unaffected. vocabulary देखते हैं। ransomware means फिरौती मांगने वाला वायरस, malicious सॉफ्टवेयर। इसका मतलब होता है रैंसमवेयर अटैक का मतलब है कि ऐसा साइबर अटैक जिसमें हैकर जो है वो आपके कंप्यूटर या डेटा को लॉक कर देता है या फिर इनक्रिप्ट कर देता है और उसे वापस खोलने के बदले फिरौती यानी रैंसम की मांग करते हैं। रैंसम का मतलब होता है फिरौती, इसीलिए इस जो वायरस का नाम है रैंसमवेयर। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टर मीन्स ठेकेदार, बिल्डर। इन्वॉल्व जुड़ा हुआ, एसोसिएटेड, कंसर्निंग चिंताजनक, वरीइंग, इंटेग्रिटी अखंडता या सुरक्षा, होलनेस। थ्रेटनिंग मीन्स खतरा पैदा करने वाला, डेंजरस। स्टोलन चोरी किया गया, टेकन। मेलवेयर मीन्स हानिकारक सॉफ्टवेयर। फैसिलिटी परिसर या सुविधा, एस्टैब्लिशमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, मैनेजरियल। ऑपरेशनल संचालन में, फंक्शनल। एनपीसीआईएल का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एनपीसीआईएल जो है वो भारत सरकार की वो सरकारी कंपनी है जो देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का निर्माण करती है, संचालन करती है और रखरखाव करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द रैंसमवेयर अटैक अगेंस्ट अ कॉन्ट्रैक्टर। रैंसमवेयर यानी कि जो फिरौती मांगने वाला वायरस है, कह सकते हैं रैंसम मांगने वाला जो वायरस अटैक हुआ है एक कॉन्ट्रैक्टर पर, ठेकेदार पर, जो कि इन्वॉल्व था यानी कि जो कि जुड़ा हुआ था इन द कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से। ठीक है, यानी कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से जुड़े एक कॉन्ट्रैक्टर पर हुआ रैंसमवेयर हमला जो है वो कंसर्निंग है। इस कंसर्निंग मतलब वो चिंताजनक है, चिंता की बात है। ठीक है, इवन इफ, हालांकि, इवन इफ मतलब हालांकि, नथिंग थ्रेटनिंग यानी कुछ भी थ्रेटनिंग नहीं हुआ, यानी खतरा पैदा करने वाला नहीं हुआ। द प्लांट्स इंटेग्रिटी, जो कि प्लांट्स की यानी कि इस प्लांट की यानी इस परियोजना की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाए, खतरा पहुंचाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वॉज स्टोलन यानी ऐसा कुछ भी चोरी नहीं हुआ। ठीक है, भले ही प्लांट की सुरक्षा या अखंडता को खतरे में डालने वाली कोई चीज चोरी नहीं हुई,
ठीक है, वॉज स्टोलन मतलब चोरी नहीं हुई, यहाँ पे नथिंग है इसलिए नेगेटिव में है सेंटेंस। ठीक है, भले ही चोरी नहीं हुई। इन 2019 में मेलवेयर वॉज फाउंड, मेलवेयर मतलब ये जो हानिकारक सॉफ्टवेयर है वॉज फाउंड पाया गया था ऑन द सेम फैसिलिटी, इसी फैसिलिटी यानी इसी संस्थान NPCIL की बात हो रही है, इसी संस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क में पाया गया था। ठीक है, इसी फैसिलिटी के इसी संस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क पर ये मेलवेयर मिला था। लेकिन लेकिन NPCIL ने मेंटेन मतलब उस समय कहा था, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पर, कहा था दैट कि द ऑपरेशनल रिएक्टर, कि जो ऑपरेशनल रिएक्टर नेटवर्क है वॉज अनअफेक्टेड, उस पर कोई असर नहीं पड़ा था। ठीक है, लेकिन NPCIL का कहना था कि ऑपरेशनल रिएक्टर नेटवर्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो रेड से है वो वर्ब है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से जुड़े एक कॉन्ट्रैक्टर पर हुआ रैंसमवेयर हमला चिंता की बात है, भले ही प्लांट की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली कोई चीज चोरी नहीं हुई हो। 2019 में इसी संस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क पर मेलवेयर मिला था, लेकिन NPCIL का कहना था कि ऑपरेशनल रिएक्टर नेटवर्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। The new incident extends the same theme. India's breach disclosure regime is inconsistent and often plainly opaque. Affected organizations tend to believe admitting a breach will damage public confidence, share prices, contracts, and invite regulatory scrutiny. Vocabulary देखते हैं। एक्सटेंड द सेम थीम मतलब उसी विषय या समस्या को आगे बढ़ाना, कंटिन्यू द सेम पैटर्न। ब्रीच मीन्स उल्लंघन करना, भेदना, वायलेशन। डिस्क्लोजर मीन्स खुलासा, रिविलेशन। रिजीम व्यवस्था, सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन संस्था, इंस्टीट्यूशन। इनकंसिस्टेंट असंगत, इरेगुलर। ओपैक मीन्स अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट होता है ओपैक। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी और ओपैक मीन्स जो पारदर्शी ना हो यानी कि जो स्पष्ट ना हो उसे कहते हैं ओपैक। अफेक्टेड मीन्स प्रभावित, इम्पैक्टेड। एडमिट मीन्स स्वीकार करना, एक्नॉलेज। डैमेज नुकसान पहुंचाना, हार्म। कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध, अग्रीमेंट। इनवाइट आमंत्रित करना, बुलावा देना, कारण बनना, ट्रिगर। रेगुलेटरी नियामक, सुपरवाइजरी। स्क्रूटनी मीन्स गहन जांच, एग्जामिनेशन। द न्यू इंसिडेंट मतलब कि जो ये हाल ही की जो घटना है, नई घटना। एक्सटेंड सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। ठीक है, एक्सटेंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस के साथ। द सेम पैटर्न, सेम थीम। ठीक है, ये नई घटना जो है वो उसी थीम को आगे बढ़ाती है, उसी समस्या को आगे बढ़ाती है जो पहले हो चुकी है। इंडियाज ब्रीच, भारत की जो ब्रीच डिस्क्लोजर रिजीम है, भारत की जो ब्रीच यानी उल्लंघन, कोई भी डेटा उल्लंघन, कोई भी उल्लंघन हुआ उसका जो खुलासा है, डिस्क्लोजर मतलब खुलासा। ठीक है, डेटा ब्रीच की जो जानकारी का खुलासा करने की जो रिजीम है, व्यवस्था है। ठीक है, भारत में जो डेटा ब्रीच की जानकारी खुलासा करने की जो व्यवस्था है इज इनकंसिस्टेंट मतलब एक जैसी नहीं है। ठीक है, एंड ऑफन प्लेनली ओपैक, और अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, प्लेनली मतलब पूरी तरह से ये ओपैक होती है यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, अक्सर पूरी तरह से पारदर्शी भी नहीं होती यानी कि सभी के साथ में साझा नहीं की जाती है। ठीक है, अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रभावित संस्थान होते हैं यानी जहाँ पे डेटा लीक हुआ होता है, ठीक है, टेंड टू बिलीव ये ऐसा मानते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं, टेंड यहाँ पे वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये ऐसा मानते हैं एडमिटिंग अ ब्रीच कि अगर उन्होंने ब्रीच की बात मान ली कि उनके संस्थान में उल्लंघन हुआ है, डेटा ब्रीच हुआ है, अगर ये बात उन्होंने मान ली तो विल डैमेज ये नुकसान पहुंचाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल डैमेज ये नुकसान पहुंचाएगा पब्लिक कॉन्फिडेंस यानी कि पब्लिक के भरोसे को नुकसान पहुंचाएगा। शेयर प्राइसेस पर असर डालेगा यानी कि शेयर की कीमतें गिरेंगी। कॉन्ट्रैक्ट्स को पे असर डालेगा यानी कॉन्ट्रैक्ट पे असर पड़ेगा। एंड इनवाइट और बुलावा देगा रेगुलेटरी स्क्रूटनी को यानी कि नियमों से जुड़ी हुई जांच का सामना करना पड़ सकता है, या कह सकते हैं कि बुलावा देगा ये गहन जांच को, नियमों से जुड़ी गहन जांच है उसको भी बुलावा देगा, इसलिए इससे बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, ये नई घटना उसी समस्या को आगे बढ़ाती है। भारत में डेटा ब्रीच की जानकारी खुलासा करने की व्यवस्था एक जैसी नहीं है और अक्सर पूरी तरह से पारदर्शी भी नहीं होती। प्रभावित संगठनों का मानना होता है कि यदि वे डेटा उल्लंघन की बात स्वीकार करेंगे तो इससे लोगों का भरोसा कम होगा, शेयर की कीमतें गिरेंगी, कॉन्ट्रैक्ट पर असर पड़ेगा और रेगुलेटरी जांच का सामना करना पड़ सकता है।
As a result, they tend to water down their language in public statements and avoid disclosure until compelled. Many organizations also lack mature incident response capabilities because they treat cybersecurity as a matter of compliance rather than necessity. Vocabulary देखते हैं. Tend means प्रवृत्त होना, be inclined, water down phrasal verb है which means कमजोर करना, weaken और dilute. water down का मतलब होता है जैसे किसी चीज में पानी मिला के उसे पतला करना, लेकिन यहाँ पे phrasal verb की तरह से यूज किया गया. इसका मतलब है कि किसी मुद्दे को कमजोर करना. ठीक है. पब्लिक मीन्स सार्वजनिक, ओपन. स्टेटमेंट मीन्स बयान, डिक्लेरेशन. अवॉइड मीन्स बचना, इवेड. डिस्क्लोजर खुलासा, रेवलेशन. कंपेल मजबूर करना, फोर्स. ऑर्गेनाइजेशन संगठन, इंस्टीट्यूशन. लैक मीन्स कमी होना, मिस. मैच्योर विकसित, परिपक्व, एडवांस्ड. रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, रिएक्शन. कैपेबिलिटी क्षमता, काबिलियत, एबिलिटी. कंप्लायंस मीन्स नियम पालन, एडहेरेंस. एज अ रिजल्ट मीन्स नतीजतन यानी परिणाम स्वरूप. दे टेंड टू वाटर डाउन, वो उसे कमजोर करने की कोशिश करते हैं. देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को. इन पब्लिक स्टेटमेंट्स यानी कि पब्लिक बयानों में, सार्वजनिक बयानों में वे अपनी भाषा को नरम बना देते हैं. एंड अवॉइड डिस्क्लोजर, और डिस्क्लोजर से बचते हैं यानी कि जानकारी का खुलासा करने से बचते हैं. अनटिल, जब तक कि उन्हें कंपेल नहीं किया जाए, जब तक कि उन्हें मजबूर ना किया जाए. ठीक है. तो जब तक मजबूरी ना हो तब तक वो जानकारी का खुलासा करने से बचते हैं. मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, कई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ठीक है, कई संगठन, कई संस्थान जो हैं, ऑल्सो लैक यहाँ पे वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. लैक करते हैं यानी कमी है उनमें मैच्योर इंसिडेंट रिस्पॉन्स की, यानी कि विकसित इस तरह की घटना हो जाती है, डेटा ब्रीच होने की या फिर डेटा लीक होने की जो घटना हो जाती है, इनसे निपटने के लिए उन पे सही रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया देने की काबिलियत नहीं होती है, कमी होती है, क्षमता की कमी होती है. ठीक है. तो कई संगठनों के पास साइबर हमलों से निपटने की अच्छी और विकसित व्यवस्था भी नहीं होती. बिकॉज, क्योंकि वो इससे ट्रीट करते हैं, साइबर सिक्योरिटी को ट्रीट करते हैं, साइबर सुरक्षा को ट्रीट करते हैं या मानते हैं साइबर सिक्योरिटी को एज अ मैटर ऑफ कंप्लायंस, सिर्फ एक नियम पालन का विषय मानते हैं. ठीक है, कि इसमें एक नियम में आता है, ये साइबर सिक्योरिटी की जानी चाहिए, बस इतना ही मानते हैं. रादर देन नेसेसिटी, इसे ज़रूरत नहीं मानते हैं कि ये संस्थान की, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है कि साइबर सिक्योरिटी बहुत ही सख्ती से की जानी चाहिए. इसकी जगह सिर्फ उसे एक नियम का पालन करने का विषय मानते हैं. ठीक है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन. नतीजतन वे अपने सार्वजनिक बयानों में अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को नरम बना देते हैं और जब तक मजबूर ना हो तब तक जानकारी का खुलासा करने से बचते हैं. कई संगठनों के पास साइबर हमलों से निपटने की अच्छी और विकसित व्यवस्था भी नहीं होती क्योंकि वे साइबर सुरक्षा को आवश्यकता के बजाय केवल नियमों का पालन करने का विषय मानते हैं. Consequently, assessing what data has been affected in the early stages of an attack becomes technically impossible. Consequently means इसलिए, therefore. Assess means आकलन करना, पता लगाना, evaluate. Data आंकड़े, information. Affected प्रभावित, impacted. Early stages शुरुआती चरण, initial phase. Attack हमला, assault. Technically तकनीकी रूप से, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल असंभव, अनफीजिबल. टेक्निकली इम्पॉसिबल मीन्स तकनीकी रूप से असंभव, नॉट फीजिबल. कॉन्सिक्वेंटली इसलिए असेसिंग यानी पता लगाना, व्हाट डेटा की कौन सा डेटा हैज़ बीन अफेक्टेड, कौन सा डेटा प्रभावित हुआ है, इन द अर्ली स्टेजेस यानी कि शुरुआती चरण में, ऑफन अटैक हमले की, साइबर अटैक जो हुआ, साइबर अटैक या साइबर हमले के शुरुआती चरणों में ये पता लगाना कि कौन सा डेटा प्रभावित हुआ है, बिकम्स हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है, टेक्निकली इम्पॉसिबल यानी कि तकनीकी रूप से असंभव हो जाता है. ठीक है. इसलिए किसी साइबर हमले के शुरुआती चरणों में ये पता लगाना कि कौन सा डेटा प्रभावित हुआ है, तकनीकी रूप से नामुमकिन हो जाता है. According to public information, the facility's core infrastructure is unaffected. Instead, a group called World Leaks mounted a ransomware attack compromising systems belonging to Reliance Infrastructure, one of the engineering contractors of Unit 3 and 4. अकॉर्डिंग टू के अनुसार, एज पर, इंफॉर्मेशन जानकारी, डेटा, फैसिलिटी सुविधा, संयंत्र, इंस्टॉलेशन, कोर मुख्य, मेन, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा, फ्रेमवर्क, अनअफेक्टेड अप्रभावित, अनहार्म्ड, ग्रुप समूह ऑर्गेनाइजेशन, माउंटेड अंजाम दिया, लॉन्च्ड, रैंसमवेयर फिरौती मांगने वाला वायरस, मेलवेयर, कॉम्प्रोमाइजिंग प्रभावित करना, ब्रीचिंग, सिस्टम्स प्रणालियां, नेटवर्क्स, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार, बिल्डर. अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू के अनुसार, पब्लिक इंफॉर्मेशन के अनुसार, यानी कि पब्लिक जानकारी के अनुसार या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, द फैसिलिटीज, इस परियोजना का जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी जो मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा, इज अनअफेक्टेड यानी कि सुरक्षित है। अनअफेक्टेड मतलब सुरक्षित है, इस पे कोई असर नहीं पड़ा है। ठीक है, तो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस परियोजना का, इस फैसिलिटी का मुख्य बुनियादी ढांचा सुरक्षित है, अनअफेक्टेड है। इंस्टेड, लेकिन इसके बजाय, अ ग्रुप, एक ग्रुप जो है जिसका नाम है कॉल्ड, जिसका नाम है वर्ल्ड लीग्स, ठीक है, वर्ल्ड लीग्स नाम के एक समूह ने माउंटेड, माउंटेड मतलब हमला किया, या कह सकते हैं कि अंजाम दिया, रैंसमवेयर अटैक, एक रैंसमवेयर हमले को अंजाम दिया। सिंपल पास्ट टेंस से, माउंटेड में वर्ब है ये। ठीक है, अंजाम दिया एक रैंसमवेयर अटैक यानी कि एक फिरौती मांगने वाले वायरस का हमला किया। कॉम्प्रोमाइजिंग, जिसने प्रभावित किया सिस्टम को, ठीक है, सिस्टम को यानी व्यवस्था को प्रभावित किया। बिलोंगिंग, जो कि जुड़ी हुई थी, टू रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम को प्रभावित किया। वन ऑफ द इंजीनियरिंग, जो कि इनमें से एक था, द इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कि इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स में से एक था, ऑफ यूनिट 3 एंड 4, यानी कि जिससे यूनिट 3 और 4 के इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स में से एक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम प्रभावित हुए। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस परियोजना यानी इस फैसिलिटी का मुख्य बुनियादी ढांचा सुरक्षित है और उस पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन वर्ल्ड लीग्स नाम के एक समूह ने रैंसमवेयर हमला किया, जिससे यूनिट 3 और 4 के इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स में से एक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम पर असर पड़ा या फिर सिस्टम प्रभावित हुए। The data were hosted by Yotta Data Services, which detected suspicious activity on May 29th. According to RansomLook, the data began appearing on World Leaks on June 11th, but the NPCIL issued a formal clarification only on July 15th. Some 14.3 GB of files have been released, including layouts of ventilation systems, floor plans, supplier lists, and insurance paperwork. वोकैबुलरी देते हैं। होस्ट, संग्रहित करना यानी अपने पास रखना। स्टोर, सस्पिशियस, संदिग्ध, डाउटफुल। एक्टिविटी, गतिविधि, एक्शन। अपीयर, दिखाई देना। एमर्ज, फॉर्मल, आधिकारिक, ऑफिशियल। क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। रिलीज, जारी करना, पब्लिश। लेआउट, विन्यास या नक्शा, अरेंजमेंट। वेंटिलेशन, वायु संचार। एयर फ्लो, फ्लोर प्लान, भवन का नक्शा। ब्लूप्रिंट, सप्लायर, आपूर्तिकर्ता, वेंडर। पेपर वर्क, दस्तावेजी कार्य यानी डॉक्यूमेंटेशन। डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटी मीन्स संदिग्ध गतिविधि का पता लगाना। आइडेंटिफाई अनयूजुअल एक्टिविटी। द डेटा वर होस्टेड यानी कि ये डेटा वर होस्टेड, डेटा किसके पास था? बाय योटा डेटा सर्विसेज, ये डेटा योटा डेटा सर्विसेज के पास था या उनके पास कलेक्ट किया गया था। ठीक है, होस्टेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है होस्ट की। विच डिटेक्टेड, जिसने पता लगाया सस्पिशियस एक्टिविटी की। ये सस्पिशियस एक्टिविटी जो है वो मई 29 को हुई थी। ये संदिग्ध गतिविधि जो है वो 29 मई को हुई थी, जिसने 29 मई को संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रैंसमलुक के अनुसार द डेटा जो है वो बिगेन की सेकेंड फॉर्म है बिगैन। ठीक है, बिगैन अपीयरिंग, सिंपल पास्ट टेंस, अपीयरिंग, दिखना शुरू हो गया था। डेटा जो है वो दिखने लगा था, यानी लीक हुआ जो डेटा था वो दिखने लगा था ऑन वर्ल्ड लीक्स पर ऑन जून 11 जून को वर्ल्ड लीक्स पे दिखाई देने लगा था। ठीक है, तो रैंसम लुक के अनुसार 11 जून को वर्ल्ड लीक्स पर ये डेटा दिखने लगा था, बट लेकिन द एनपीसीआईएल ने जारी किया, इशूड मतलब जारी किया, सिंपल पास्ट टेंस, अ फॉर्मल, एक औपचारिक स्पष्टीकरण, एक फॉर्मल क्लैरिफिकेशन जारी किया ओनली ऑन 15 जुलाई यानी कि 15 जुलाई को ही। ठीक है, 15 जुलाई को ही, 15 जुलाई को ही इस पर औपचारिक स्पष्टीकरण जारी किया, लेकिन एनपीसीआईएल ने 15 जुलाई को ही इस पर औपचारिक स्पष्टीकरण जारी किया। सम 14.3 GB ऑफ फाइल्स यानी लगभग 14.3 GB ऑफ फाइल्स यानी कि 14.3 GB फाइल्स जो थी हैव बीन रिलीज्ड, जारी की गई हैं। ठीक है, जारी की गई हैं, पैसिव वॉइस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जारी की गई हैं
लगभग 14.3 GB फाइलें जारी की गई हैं, जिनमें शामिल हैं इंक्लूडिंग लेआउट्स मतलब नक्शे शामिल हैं, वेंटिलेशन सिस्टम की, फ्लोर प्लान्स हैं, ठीक है, सप्लायर लिस्ट यानी कौन आपूर्तिकर्ता है उनकी लिस्ट शामिल है, एंड इंश्योरेंस पेपर वर्क और साथ ही इंश्योरेंस का पेपर वर्क शामिल है। यानी ये सभी चीज़ें जो थी, जो इंश्योरेंस से जुड़े कागजात, ये सब शामिल हैं, ठीक है। तो लगभग 14.3 GB फाइलें जारी की गई हैं, जिनमें वेंटिलेशन सिस्टम के लेआउट, फ्लोर प्लान, सप्लायर की लिस्ट और इंश्योरेंस से जुड़े कागजात शामिल हैं। ये सब डेटा है जो कि लीक हुआ। तो अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये डेटा योटा डेटा सर्विसेज के पास था, जिसने 29 मई को संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया। रैंसम लुक के अनुसार 11 जून को वर्ड लीक्स पर ये डेटा दिखने लगा, लेकिन एनपीसीआईएल ने 15 जुलाई को ही इस पर औपचारिक स्पष्टीकरण जारी किया। लगभग 14.3 GB फाइलें जारी की गई हैं, जिनमें वेंटिलेशन सिस्टम के लेआउट, फ्लोर प्लान, सप्लायर की लिस्ट और इंश्योरेंस से जुड़े कागजात शामिल हैं। While the files have not been independently authenticated, the actors and their incentives merit a closer look. The NPCIL has said the files pertain only to infrastructure beyond the facility's nuclear island. Yet such information can still serve as a stepping stone for intelligence preparation activities. Vocabulary देखते हैं. Authenticate means पुष्टि करना, verify. Independently means स्वतंत्र रूप से, separately. Incentive प्रेरणा या मकसद, motivation. Actor संबंधित पक्ष, पार्टिसिपेंट. मेरिट मीन्स योग्य होना, लायक होना, डिजर्व. क्लोजर लुक मीन्स बारीकी से जांच, इंटेंस एग्जामिनेशन. पर्टेन संबंधित होना, से जुड़ा होना, रिलेट. इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा, फ्रेमवर्क. फैसिलिटी परिसर, एस्टैब्लिशमेंट संस्थान. न्यूक्लियर आइलैंड परमाणु संयंत्र का मुख्य भाग. इंटेलिजेंस खुफिया जानकारी, इंफॉर्मेशन. अ स्टेपिंग स्टोन एक इडियम है विच मीन्स पहला कदम, आगे बढ़ने का या सफलता पाने का पहला कदम. स्प्रिंग बोर्ड प्रिपरेशन, तैयारी, रेडीनेस. वाइल द फाइल्स हैव नॉट बीन, हालांकि फाइल्स हैव नॉट बीन, फाइल्स नहीं की गई हैं, इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से, ऑथेंटिकेट नहीं की गई, पुष्टि नहीं की गई. हालांकि इन फाइल्स की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, ठीक है. यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन पैसिव वॉइस में. द एक्टर्स, लेकिन इनसे जुड़े जो एक्टर्स हैं, मतलब इनमें जो शामिल लोग हैं, ठीक है, इनसे जुड़े जो लोग हैं, एंड देयर इंसेंटिव्स, और उनके जो मकसद हैं. मेरिट मतलब वो लायक हैं अ क्लोजर लुक के, यानी कि क्लोजर लुक के लायक हैं, बारीकी से जांच के लायक हैं. मेरिट यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है मेरिट, ठीक है. फिर भी इसमें शामिल लोग और उनके मकसद पर बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है. द एनपीसीआईएल हैज सेड, एनपीसीआईएल ने कहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में सी की थर्ड फॉर्म. कहा है द फाइल्स परटेन, फाइल्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, ठीक है. यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है. फाइल्स जुड़ी हुई हैं ओनली टू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फाइल्स लीक हुई हैं, एनपीसीआईएल का कहना है जो फाइल्स लीक हुई हैं वो जुड़ी हुई हैं सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से, बियॉन्ड द फैसिलिटीज न्यूक्लियर आइलैंड, यानी कि फैसिलिटी की, संस्थान की जो न्यूक्लियर आइलैंड है, यानी मुख्य परमाणु भाग है जो संस्थान का, उसके बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है, ठीक है. यानी उसके इंटरनल पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है, ठीक है. येट, फिर भी, सच इन्फॉर्मेशन, फिर भी इस तरह की जानकारी जो है, कैन स्टिल सर्व, वो सर्व कर सकती है, काम में आ सकती है, एज अ स्टेपिंग स्टोन, एक शुरुआती कदम के तौर पे काम आ सकती है, फॉर इंटेलिजेंस प्रिपरेशन एक्टिविटीज़, यानी कि खुफिया जानकारी, जो इंटेलिजेंस से जुड़ी तैयारियां हैं उनके लिए एक शुरुआती कदम साबित हो सकती है. कहने का मतलब ये है कि भले ही लीक हुई जानकारी बहुत कॉन्फिडेंशियल या सीधे तौर पे खतरनाक ना हो, लेकिन उसका इस्तेमाल आगे और बड़ी जानकारी इकट्ठा करने या हमले की योजना बनाने की शुरुआत के रूप में किया जा सकता है, ठीक है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. हालांकि इन फाइलों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी इसमें शामिल लोग और उनके मकसद पर बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है. एनपीसीआईएल का कहना है कि ये फाइलें सिर्फ फैसिलिटी के, संस्थान के न्यूक्लियर आइलैंड यानी मुख्य परमाणु भाग के बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हैं. फिर भी ऐसी जानकारी इंटेलिजेंस से जुड़ी तैयारियों के लिए एक शुरुआती कदम साबित हो सकती है. As Certain investigates the incident, the ball is now in its court to clarify the authenticity of the files, whether data were exfiltrated before detection, and whether any credentials or supplier accounts have been exposed.
सर्टेन भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इन्वेस्टिगेट जांच करना, एग्जामिन, द बॉल इज इन समवन्स कोर्ट, इडियम है विच मीन्स अब जिम्मेदारी उसी की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद समवन। क्लैरिफाई स्पष्ट करना, साफ करना, एक्सप्लेन, ऑथेंटिसिटी प्रामाणिकता, जेन्युइननेस, एक्सफिल्ट्रेट मीन्स चोरी करके बाहर भेजना, स्टील डिटेक्शन पता लगाना, डिस्कवर करना, क्रेडेंशियल्स लॉगिन विवरण, लॉगिन डिटेल्स, एक्सपोज उजागर करना, सामने लाना या फिर रिवील करना। एज सर्टेन इन्वेस्टिगेट्स, जैसे जैसे सर्टेन सर्टेन इन्वेस्टिगेट कर रहा है यानी कि इस घटना की जांच कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। द इंसिडेंट इस घटना की जांच कर रहा है। द बॉल इज नाउ इन इट्स कोर्ट अब जिम्मेदारी उसी की यानी अब सर्टेन की जिम्मेदारी है टू क्लैरिफाई ये साफ करने की, स्पष्ट करने की, द ऑथेंटिसिटी प्रामाणिकता को ऑफ द फाइल्स फाइल्स की प्रामाणिकता को साफ करने की जरूरत है, या फिर कह सकते प्रामाणिकता को साफ करने की जिम्मेदारी जो अब सर्टेन की है। प्रामाणिकता मतलब कि फाइल्स असली हैं या नहीं, ठीक है। वेदर डेटा वर एक्सफिल्ट्रेटेड यानी कि क्या डेटा जो है वो चोरी करके बाहर भेजा गया था बिफोर डिटेक्शन यानी कि पता लगने से पहले, कि क्या उनका पता चलने से पहले डेटा चोरी करके बाहर भेजा गया था। एक्सफिल्ट्रेटेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की। एंड वेदर या फिर क्या एनी क्रेडेंशियल्स या कोई लॉगिन डिटेल्स और सप्लायर यानी जितनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, क्रेडेंशियल्स जो हैं यानी लॉगिन डिटेल्स या फिर सप्लायर के अकाउंट्स जो हैं हैव बीन एक्सपोज्ड वो भी लीक हो गए हैं, ठीक है, या वो भी लीक हो गए हैं, उजागर हो गए, ये भी पता लगाना बाकी है, ठीक है। हैव बीन एक्सपोज्ड यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, जैसे जैसे सर्टेन इस घटना की जांच कर रहा है अब जिम्मेदारी उसी की है कि वो ये स्पष्ट करे कि सामने आई फाइल्स असली हैं या नहीं, क्या उनका पता चलने से पहले डेटा चोरी करके बाहर भेजा गया था, और क्या किसी के लॉगिन डिटेल्स या सप्लायर के अकाउंट्स उजागर हो गए हैं यानी लीक हो गए हैं। Radical transparency may be impossible, but basic cyber hygiene and proactive communication are non-negotiable. रेडिकल मीन्स पूरी तरह, थरो, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता यानी खुलकर सारी जानकारी देना, ओपननेस, साइबर हाइजीन मतलब साइबर सुरक्षा की अच्छी आदतें, साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को अच्छे से फॉलो करना। प्रोएक्टिव मीन्स पहले से कार्यवाही करने वाला, प्रिवेंटिव कम्युनिकेशन संवाद, इंटरैक्शन, नॉन नेगोशिएबल जिस पर समझौता ना किया जा सके, मैंडेटरी। रेडिकल ट्रांसपेरेंसी यानी कि पूरी तरह खुलकर सारी जानकारी देना। रेडिकल ट्रांसपेरेंसी का मतलब पूरी तरह खुलकर सारी जानकारी देना। मे बी इम्पॉसिबल ये असंभव हो सकता है, ये मुमकिन नहीं हो, शायद ये मुमकिन ना हो, बट लेकिन बेसिक जो बुनियादी साइबर हाइजीन है, बुनियादी साइबर सुरक्षा जो है, एंड प्रोएक्टिव और पहले से ही यानी समय रहते ही कम्युनिकेशन करना यानी कि लोगों को सही जानकारी देना, समय रहते लोगों को सही जानकारी देना, आर नॉन नेगोशिएबल ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता। ये बहुत ज़रूरी, नॉन नेगोशिएबल का मतलब बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो पूरी तरह खुलकर सारी जानकारी देना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन बुनियादी साइबर सुरक्षा के नियमों का पालन करना और समय रहते लोगों को सही जानकारी देना बिल्कुल ज़रूरी है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।